तो दोस्तों, आज ये स्क्रीन ब्लैक ही रहने वाली है क्योंकि आज मैं कुछ अलग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। और आज मैं नहीं, मेरे अंदर मेरे इश्क की ऊर्जा आपसे बात करने वाली है। तो निर्भया केस के बाद ऐसा लगने लगा था, जितना विद्रोह हुआ था, कि शायद अब चीज़ें सुधरने लगेंगी। पर अब कुछ सालों के बाद भी कंडीशन वही है। लोगों के बीच में कोई डर नहीं बढ़ा और रेप्स पे रेप्स, गैंग रेप्स, हर एज की बच्ची, हर एज की महिला के साथ रेप बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है। तो आज मैं थोड़ा सा इसके रूट कॉज पे बात करने वाली हूँ और मैं आशा करती हूँ अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो आप निसंकोच होकर इसे शेयर करें, बिल्कुल हेजिटेट ना हो। अपनी एक छोटी सी जिम्मेवारी समझकर आगे पास ऑन ज़रूर कीजिए। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो में कहा था कि सोसाइटी में अभी जो भी हो रहा है, देश में, समाज में, उसके ज़िम्मेदार आप भी हैं और उसकी ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। तो ये जो इतने रेप्स बढ़ गए हैं, इसके ज़िम्मेदार आप और मैं कैसे हुए? मैं थोड़ा सा आज रूट कॉज पे बात करने जा रही हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले शुरुआत होती है जब हमारे घर में बेटी आती है, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। हम बेटी को केवल लक्ष्मी से ही रिलेट करना चाहते हैं। पर अब हमें ये चेंज करना होगा। अब हमें हमारे घर बेटी आने पर बोलना होगा कि हमारे घर काली या हमारे घर दुर्गा आई है। और उस बच्ची को काली और दुर्गा की कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी, सिर्फ राधा या सिर्फ सीता की नहीं। जब तक उनमें काली या दुर्गा एनर्जी के तत्व नहीं जाएंगे, तब तक वो अपनी पावर्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगी। कभी सोचा आपने कि ज़्यादातर रेप्स आपको कुछ टाइम से गैंग रेप ही सुनाई दे रहे हैं? क्योंकि एक आदमी एक औरत का रेप नहीं कर सकता। उसको पता है वो औरत भी उतने हाथ पैर चलाएगी और उसका भी कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा ज़रूर। 4 लोग मिलकर अगर एक आदमी पे भी किसी तरह की ज़बरदस्ती करेंगे, तो वो एक आदमी भी 4 या 5 को संभालना उसके लिए भी मुश्किल होगा। पर कमज़ोर का टैग हमने सिर्फ औरत को ही लगाया हुआ है। 4 या 5 लोग अगर एक औरत के ऊपर भी पड़ेंगे, तो उस औरत के लिए भी मुश्किल होगा, जैसे कि एक नॉर्मल आदमी के लिए होगा। तो ये कमज़ोरी का टैग औरतों के दिमाग से, हमारी बच्चियों के दिमाग से हटाना शुरू कीजिए। एक औरत, एक लड़की भी उतनी ही भारी है जितना एक आदमी हो सकता है। बट अगर ग्रुप में होंगी चीज़ें, तो हो सकता है उसकी पावर्स थोड़ी वीक रह जाए। और हमेशा याद रखिए कि सालों से, हज़ारों सालों से अगर एक फेमिनाइन एनर्जी अगर औरतों को दबाने की कोशिश की गई है, ठीक है, जो शुरुआत घर से ही होती है। आप माने या ना माने, आप जितने भी मॉडर्न फैमिली में आप पैदा हुए हैं, पर कहीं ना कहीं एक 10%, 5% शुरुआत घर से ही होती है। तो आपको वो अपने दिमाग से वो एक पुरानी कंडीशनिंग निकालनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसी पावर को, उसी शक्ति को शुरू से दबाने की कोशिश की जाती है जो कि सही में इस दुनिया को, इस प्लैनेट को बदलने की शक्ति रखती है। अगर नहीं, ये एक स्त्री प्रधान प्लैनेट है। मदर नेचर को आप मदर अर्थ ही बोलते हैं, वे हमारी माँ हैं। तो ये ऑलरेडी स्त्री प्रधान, स्त्री शक्ति प्रधान प्लैनेट ही है। तो अगर उसको कुछ सालों से, कुछ नहीं मतलब हज़ारों सालों से दबाया जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो उनकी पावर से डरकर उनको दबाया जा रहा था। और आज वो चीज़ें बढ़ गई हैं अगेन, क्योंकि औरतें अपनी पावर भूल गई हैं, स्त्रीण शक्ति अपनी पावर भूल गई है। हमारे लॉज में अभी डिले हो रहा है पनिशमेंट और इस तरह के एक्ट को लेकर। आप एंशिएंट टाइम में हमारे वेदों में अगर रेप की पनिशमेंट देखेंगे तो इंस्टेंट या तो उनको डेथ सेंटेंस मिलता था, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स कर दिए जाते थे, या फिर उस तरह की पनिशमेंट होती थी जिन्हें सोसाइटी में उन्हें बिल्कुल बेदखल कर दिया जाता था।
तो अब से जब भी आपके घर बेटी आए, आपके रिश्तेदारों में बेटी आए, आपके आस पड़ोस में बेटी आए, अगर वो माँ बाप भूल भी जाएं तो भी आपको ये याद दिलाना है कि नहीं, आपके घर दुर्गा आई है, आपके घर काली आई है, या हमारे घर दुर्गा आई है, हमारे घर काली आई है। दूसरी चीज़, सबसे पहले मॉलेस्टेशन घरों में शुरू होता है। सबसे पहले, आप माने या ना माने, जो ये आज बाहर निकल कर जो तत्व समाज में जो सत्यानाश कर रहे हैं, इन्होंने भी शुरुआत अपने घर में या आस पड़ोस के मोहल्ले से शुरू की है। और क्योंकि उन्हें तब किसी ने रोका नहीं, तब किसी ने टोका नहीं, इसलिए उनको बाहर जाकर ये सब करने की हिम्मत आ गई है। तो अपने घर में या अपने आसपास आप कुछ देख रहे हैं, देखकर अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, छोटे से छोटा मॉलेस्टेशन या बड़े से बड़ा कोई भी एक्टिविटी, अगर आप उसको दबा रहे हैं या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं बाहर जाकर किसी और की बेटी के साथ गलत करने का। क्योंकि उन्हें यहाँ हिम्मत आ गई कि लोग तो शर्म के मारे बात ही नहीं करते, या उनकी बदनामी होगी करके बात ही नहीं करते, किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, किसी ने मुझे कुछ टोका नहीं, तो वही लोग बाहर जाकर समाज का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। वो सिर्फ अपने ही नहीं, वो खुद ही जाकर नहीं करते, वो चार को और इंस्पायर करते हैं कि मैंने इसके साथ ये किया, मैंने उसके साथ वो किया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अपने आसपास या अपने घर में अपने रिश्तेदारों द्वारा अपनी बच्चियों का, अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का भी मॉलेस्टेशन होता है, बॉयज़ का। किसी का भी मॉलेस्टेशन को इग्नोर ना करें, दबाएं नहीं, आवाज़ उठाएं अगर आप पे भी हो रहा है। जितना आप दबाएंगे, बाहर जाकर ये और ही ज़्यादा समाज का सत्यानाश करेंगे। नेक्स्ट चीज़, अपने बच्चियों को शुरू से ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ बड़ा कीजिए। मत बताइए लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़के ये नहीं कर सकते हैं। उनको प्रॉपर खुराक दीजिए, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाइए। उनको घर पे स्कूल, ट्यूशन्स बस इसके नाम पर घर पे नहीं बिठाए रखिए सिर्फ। उनको पुश कीजिए, स्पोर्ट्स में डालिए, और तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। थोड़ा सा हार्ड काम उनसे भी लीजिए ताकि उनमें अपने में उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ बने। कल को उनके साथ गलत हो रहा हो, वो खुद को, उनको हिम्मत हो उसको एक थप्पड़ लगाने की। अगर वो पहले टाइम में ही थप्पड़ नहीं लगा पाई तो वो आगे कहीं भी वो सफ़र कर सकती हैं। आप उन्हें हिम्मत दीजिए, आप पिता हैं, आप भाई हैं, आप उन्हें हिम्मत दीजिए। आप उन्हें बोलिए कि आप अवेलेबल रहेंगे, पर उन्हें ये भी याद दिलाइए कि आप दोनों हर जगह अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो जब तक उनकी बचपन से ही शारीरिक और मानसिक हेल्थ अच्छी नहीं होगी, वो बड़े होकर काली या दुर्गा की तरह सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ एक्शन, सेल्फ डिफेंस वो खुद नहीं कर पाएंगी। उनको एनकरेज कीजिए, उनको दुर्गा और काली की स्टोरी सुनाइए अगर आपको पीछे शास्त्रों का ज्ञान देना है उनको। तो उन्हें बताइए वो कितनी सेल्फ सफिशिएंट है। आपको बताएं कि छोटे जो बॉयज़ होते हैं और छोटी जो गर्ल्स होती हैं, जो औरत होती है, बच्चियां होती हैं, वो पूर्ण पैदा होती हैं। पूर्ण यानी कि उनके जो हार्मोन्स हैं वो अपने एग्स जो हैं जिनसे आगे जाकर लाइफ फॉर्म होगी, वो ऑलरेडी लेकर पैदा होती हैं। बॉयज़ के हार्मोन्स बाद में जाकर बनते हैं, उनका सीमन बाद में जाकर बनता है। तो आप ये सोचिए, जो बचपन से ही पूर्ण होकर पैदा हो रही है, ठीक है, तो वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? उसको तो प्रकृति ने ही ऐसा बनाया है। बस हमारे समाज ने, पुरानी धक्यानुसी चीज़ों ने वो चीज़ें उनको बार बार, हम स्त्रियों को बार बार बोल बोल के कमज़ोर कर डाला है। घर में अगर बेटे हैं तो वो बेटों से कंपैरिजन में वीक हैं। बाहर अगर
ऑफिसेज में जा रही हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं वो इतना ही काम कर पाएंगी, वो उतना नहीं कर सकती जितना बॉयज़ कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन घरों में करना बंद कीजिए। पूरी उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, ग्रोथ करने के लिए भी और आगे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, अगर आपके बेटे हैं, ठीक है, बेटे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनको खुद से एजुकेट करें, ठीक है। जैसे हार्मोनल स्टेजेस आते हैं, हमारी बच्चियों में भी आते हैं और बेटों में भी आते हैं, तो हम बेटों को ये सोच के छोड़ देते हैं कि इन्हें तो कोई बता ही देगा, कोई बता देगा, कोई दोस्त या स्कूल के बड़े लड़के या यूट्यूब के कोई वीडियोस, ठीक है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको ये हेजिटेट होकर कि मैं माँ हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं कैसे इस सब के बारे में बात कर सकती हूँ, ये तो पिता का ही काम है। तो ये सब बकवास को जब तक आप साइड नहीं रखोगे, पुरानी चीज़ों को, आप अपने बेटों के साथ आप खुद ही गलत कर रहे हो। मेरा भी एक बेटा है, अगर मैं खुद उसे चीज़ें नहीं बताऊंगी, ठीक है, चाहे फादर काम पर गए हैं, अवेलेबल हैं या नहीं हैं, पर उसके जिस टाइम पे जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, अगर मैं सॉर्ट आउट नहीं करके दे सकती, तो आप समझ लीजिए कि उनको कहीं और से ही आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपनी उनकी बॉडी के बारे में, उनकी हार्मोन चेंजेस के बारे में, ठीक है, अपनी बॉडी के बारे में, फीमेल बॉडी के बारे में अगर आप माँ हैं तो आपको बताने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर डिलीवरी प्रोसेस, आप सब कुछ बता सकती हैं उन्हें खुलकर, और आपको ही बताना चाहिए। बाहर किसी और से इंफॉर्मेशन से अच्छा है गलत तरीके से अगर जाएं। अच्छे इंफॉर्मेटिव चैनल्स भी हैं यूट्यूब पे बहुत, पर आपके बच्चे उस तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, ठीक है, बच्चों को कोई गलत चैनल्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से बनती है। हम स्कूल पे नहीं छोड़ सकते सब कुछ, सोसाइटी पे नहीं छोड़ सकते सब कुछ, बच्चों के दोस्तों पे नहीं छोड़ सकते सब कुछ, घर के उन बड़े फैमिली मेम्बर्स पे नहीं छोड़ सकते जिन्होंने खुद ही कभी खुलकर हम लोगों से बातें नहीं की थी इन सब के बारे में। हार्मोन चेंजेस के टाइम पर बच्चियों में और लड़कों में, ठीक है, दोनों में क्यूरियोसिटी होती है चीज़ें जानने की। उस क्यूरियोसिटी को अगर आप शेम की वजह से दबा देंगे तो वो बहुत गलत तरीके से बर्स्ट होगी, वो गलत रास्ते पे निकल जाएंगे, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलेगी। और सिर्फ सही टाइम पे सही गाइडेंस और डायरेक्शन आगे बच्चों को बहुत ही मेंटली बहुत बैलेंस रखती है, मेंटली और इमोशनली। तो स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, इस पे उस पे, पहले अपने घर से चीज़ें ठीक कीजिए, अपने आसपास सोसाइटी की चीज़ें ठीक कीजिए। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी ले लीजिए, जिस तक मेरी वीडियोस जा रही है आप सिर्फ इतनी जिम्मेदारी लीजिए। धीरे धीरे चेंज होना शुरू होंगी चीज़ें, हम चेंज होंगे, मैं चेंज होंगी, आप चेंज होंगे, आसपास के लोग हमें देखकर चेंज होंगे। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये रेप केसेस बिल्कुल बंद हो जाएंगे, बच्चियां वापस से बिल्कुल फ्री होकर बाहर जा रही होंगी, माँ बाप उन्हें बाहर पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए भेजने में डर नहीं रहे होंगे। तो ये चेंज तो हमें यहीं से लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट कब तक लॉ स्ट्रिक्ट करेगी आप नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकती। आज एक गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, कल दूसरी गवर्नमेंट आ गई, इट विल कीप चेंजिंग। ये सब चीज़ें कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तभी हो सकती है जब हमारी एनर्जी, हमारी सोच, हम पुरानी धक्यानुसी चीज़ों को छोड़ेंगे। शास्त्र के नाम पर औरत की फ्रीडम को दबाएंगे नहीं। जिन्होंने सही तरीके से शास्त्र पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो वो फेमिनाइन एनर्जी की पावर को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जो दबाने की कोशिश करते हैं वो हमेशा ब्लेम करते हैं कि इसने, वो रात को इस टाइम पे बाहर क्यों निकली, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। तो आपको अब अपनी मानसिकता चेंज करनी है।
और इस तरह से ही चलना है आगे। आपको मेरी बातें, मेरी वीडियोस, मेरे तर्क अच्छे लगे हों तो प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो। बस आज के लिए इतना ही।